नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विकास कुमार बीसी की मैथमेटिक्स 1 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेलर थ्योरम को पढ़ा था, जो एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है। आज के इस लेक्चर में हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, विच इज़ दी मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा की हम लोग बात करेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, एक ग्राफ को आप कंसिडर करिए। सपोज करिए कि आपके पास में एक फंक्शन है y इज इक्वल टू fx। ये एक फंक्शन आपके पास में है। अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाता हूँ, तो x और y एक्सिस के बीच में तो ग्राफ कुछ सपोज करिए कि कुछ ग्राफ आपका ऐसे आ रहा है, ऐसे इस टाइप का ग्राफ आ रहा है। ठीक है, अगर आप इस फंक्शन में देखें कि ये जो ग्राफ है ये किसका है, ये y इज इक्वल टू fx का ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर आपको यहाँ पर जो वैल्यू दिखाई, यहाँ पे जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये पीक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा इस ग्राफ का, और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा होगा वो लोअर पार्ट दिखाई दे रहा होगा, सबसे छोटा। तो सपोज करिए कि यहाँ पर आपका x इज इक्वल टू a पर इस यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो fa होगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि x इज इक्वल टू b है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, fb हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे फंक्शन में अगर हम देखें कि जो आपका fa है वो आपका मैक्सिमम है। fa पर मतलब a पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, और जो fb है वो आपका मिनिमम है, ठीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमा किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, ऐसे कौन से मेथड है जिससे हम लोग किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, आपके बीसीए की मैथमेटिक्स में हम लोग को सारे मेथड नहीं पढ़ने हैं, हम लोग को केवल और केवल एक मेथड पढ़ना है जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, ये हम लोग को मेथड पढ़ना है। तो इस मेथड में जो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग करेंगे कि जो भी फंक्शन होगा उसको y के बराबर करेंगे, y इज इक्वल टू fx रखेंगे। दूसरा स्टेप है हमारे पास में, हम लोग dy बाई dx को फाइंड आउट करेंगे, और इसी में dy बाई dx को 0 के बराबर पुट करेंगे। 0 के बराबर पुट करेंगे तो एक इक्वेशन हमको मिल जाएगी। फिर हम लोग इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, जो dy बाई dx इज इक्वल टू 0 रख करके इक्वेशन हम लोग को मिलेगी। सपोज करिए कि आपको x इज इक्वल टू b1 एक रूट मिला। ठीक है, तो b1 रूट मिला। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हम लोग d2y बाई dx स्क्वायर निकालेंगे x इज इक्वल टू b पर। x इज इक्वल टू b1 पर हम लोग d2y बाई dx स्क्वायर निकालेंगे, और यहाँ से चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। तो पहली कंडीशन ये है बच्चों कि अगर d2y बाई dx स्क्वायर एट b इज इक्वल x इज इक्वल टू b1 पर अगर ये निगेटिव आता है, निगेटिव का मतलब अगर ये x जो इसकी वैल्यू आ रही है अगर वो लेस देन 0 आ रही है, 0 से छोटी अगर आ रही है, निगेटिव आ रही है, तो हमारा जो फंक्शन होगा वी विल हैव द मैक्सिमम। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा होगा किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल टू b1 पर। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर d2y बाई dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू b1 पर अगर हमको ये पॉजिटिव मिलता है, तो हमें हमारा जो फंक्शन होगा वो हमारा मिनिमा होगा किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल टू b1 पर। ठीक है, तो दो सिचुएशन हमको मिली कि जब d2y बाई dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू b1 या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। नेगेटिव होगा तो फंक्शन मैक्सिमा होगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो फंक्शन मिनिमा होगा। अगर ये 0 आता है, d2y बाई dx स्क्वायर अगर 0 आता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे एट x इज इक्वल टू b1 पर। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग ने फाइंड आउट किया। इसमें भी दो सिचुएशन बनती हैं। अगर ये 0 के बराबर नहीं आता, ठीक है, देन द फंक्शन विल बी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अगर ये 0 के बराबर नहीं आता है तो अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू b1
जीरो के बराबर आ जाता है, जीरो के बराबर आ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे फिर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू b1 पर। और इसमें भी फिर आगे चल के दो केस बनेंगे कि एक तो ये होगा कि ये जीरो के बराबर नहीं होगा और एक होगा कि जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो एक एक स्टेप में हम लोग ने देखा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा, मिनिमा या मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन की हेल्प से बच्चों करके देखते हैं कि ये सारे स्टेप किस तरीके से हम लोग को यूज़ करने हैं। इस जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, इस टेस्ट की हेल्प से किसी भी फंक्शन का कैसे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू या कैसे मिनिमम वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, तो कॉन्सेप्ट हमारा और क्लियर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को करके देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल 0 to 2। ठीक है, तो इस ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि 0 और 2 के बीच में हम लोग को वैल्यू लेनी है जिस पर हम लोग को मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो ओपन इंटरवल है इसलिए मैं 0 और 2 को इंक्लूड नहीं करूँगा। ठीक है, तो पहला काम मुझे क्या करना है, पहला काम मुझे फंक्शन को y के बराबर पुट करना है। तो मैं लिखूंगा लेट y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4, y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 2x टू द पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 1। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप बच्चों देखिए क्या है कि मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों 12x टू द पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 6। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा देखिए, अब मुझे करना है कि dy बाई डी एक्स को मैं 0 के बराबर पुट करूँगा। तो नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर है, ये है हमारे पास में 12x टू द पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये मुझे सॉल्व करना है और सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे x टू द पावर 3 है तो मुझे x की 3 वैल्यूज़ मिलेगी। तो यहाँ से और यहाँ से मैं 6x स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ, मुझे मिलेगा 2x माइनस 1। यहाँ से मैं 6 कॉमन ले सकता हूँ माइनस के, यहाँ मुझे मिलेगा 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 बाहर ले लीजिए, यहाँ से मिलेगा मुझे 6x स्क्वायर और यहाँ से मिलेगा माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा दोनों को एक साथ, अच्छा यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, ये 6 कॉमन आ गया, इधर आ जाएगा 2x माइनस 1, इधर बचेगा बच्चों x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इधर 6 2x माइनस 1, देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से मैं इसको ब्रेक करूँगा तो मैं इसको लिखूँगा x माइनस 1 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन थ्योरम से देखिए 6 तो कभी 0 के बराबर नहीं होगा तो इसलिए मैं 6 को 0 के बराबर नहीं लिख सकता, लेकिन 2x माइनस 1 को मैं 0 के बराबर कर सकता हूँ, x माइनस 1 को मैं 0 के बराबर कर सकता हूँ और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर कर सकता हूँ। यहाँ से ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। एक वैल्यू मेरे पास में x इज इक्वल टू 1/2 आ गई। यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आएगा, एक वैल्यू ये आ गई। यहाँ से x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो मेरे पास में 3 वैल्यूज आई है x की। ठीक है, लेकिन मुझे इस इंटरवल के अकॉर्डिंग वैल्यू को लेना पड़ेगा। तो 0 और 2 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू है देखिए, एक तो मेरे पास में x इक्वल टू -1 1/2 है, एक मेरे पास में x इक्वल टू 1 है। -1 मैं नहीं लूँगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द वैल्यू शुड बी लाइज बिटवीन द 0 एंड 2। ये आपकी -1 है जो इसमें लाई नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए आप लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इज इक्वल टू 1 है एंड x इज इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, अब इतना काम तो मैंने कर लिया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 रखा और रूट्स को मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करूँगा। ना d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा देखिए, जो dy बाई डी एक्स आया था उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन और करिए तो ये हो जाएगा 36x स्क्वायर माइनस के 12x माइनस के 12। ठीक है, अब मैं d2
y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा एक बार x इक्वल टू 1 पर। तो मैं लिखूंगा एट x इज इक्वल टू 1 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब एट x इक्वल टू 1, ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 माइनस के 12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 36 माइनस 12 माइनस के 24 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 1 इज पॉजिटिव। देखिए ये जो वैल्यू आई है ये आपकी पॉजिटिव आई है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू b1 अगर ये पॉजिटिव है तो मेरे पास जो फंक्शन होगा वो मिनिमा होगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा हैंस गिवन फंक्शन इज मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ द minimum values will be क्या होगी मिनिमम वैल्यू? तो आप इस फंक्शन में रख दीजिए y इज इक्वल x की जगह जो फंक्शन गिवन है उसमें x इक्वल टू 1 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 टू द पावर 4 माइनस 2 1 टू द पावर 3 माइनस 6 1 टू द पावर 2 प्लस के 6 इंटू 1 प्लस का 1, ये हो जाएगा बच्चों 3 माइनस 2 माइनस 6 प्लस के 6 प्लस के 1, ठीक है। तो माइनस 6 प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये 3 प्लस 1 ये आ जाएगा आपका 4 और माइनस 2, तो कहने का मतलब जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आ जाएगी 2, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा हैंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज 2, ठीक है। ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। और एट x इक्वल टू 1 पर फंक्शन हमारा मिनिमम है और मिनिमम वैल्यू कितनी है 2 है। नाउ अच्छा एट x इक्वल टू 1 पे हम लोग देख चुके हैं कि x इक्वल टू 1 पे हमको मिनिमम मिला। नाउ एट x इज इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2 पर देख लेते हैं। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू, ये है 36 1/2 का होल स्क्वायर माइनस के 12 1/2 माइनस के 12, यहाँ से आ जाएगा बच्चों आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा 36 इंटू 1/4 आ जाएगा माइनस के फिर 6 आ जाएगा, ये माइनस के 12 आ जाएगा और इधर से आ जाएगा ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 9 माइनस 18 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस के 9। तो कुल मिलाकर के जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमको मिला है एट x इक्वल टू 1/2 पर वो हमको नेगेटिव मिला है। तो इसका मतलब ये है कि अगर नेगेटिव है, देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू p1, अगर ये नेगेटिव मिलता है तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा मैक्सिमा होगा। तो मैं लिखूँगा हैंस द फंक्शन will be the function is maxima at x is equal to 1/2, ठीक है। यहाँ से आगे now the maximum value क्या मिलेगी y इज इक्वल टू, देखिए जो भी गिवन फंक्शन है उसमें x की जगह 1/2 रख दीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 1/2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 1/2 टू द पावर 3 माइनस 6 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के 6 इंटू 1/2 प्लस के 1। इसको जब मैं पूरे को सॉल्व करूँगा तो मैं लिखूँगा 3 इंटू ये हो जाएगा 1/16 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/8, ये हो जाएगा 6/4 प्लस ये हो जाएगा 6/2 प्लस के 1, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 16,
ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 72, नोट 72, 2 से डिवाइड करूँगा 16 को तो 8 आएगा, और ये 48 हो जाएगा, 48, और ये हो जाएगा बच्चों आपका 16। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 48 प्लस 3 51, 51 प्लस के 16 माइनस के 28 डिवाइड बाई 16, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास में, ये हो जाएगा 51 और 16 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 67 माइनस के 28 डिवाइडेड बाई 16। यहाँ से ऊपर से 17 माइनस 8 तो ये 9 बचेगा, यहाँ से 5 माइनस 2 तो 39 डिवाइड बाई 16 आंसर आएगा। ठीक है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी 39/16 आएगी। ठीक है, तो प्लीज़ नोट इट डाउन। देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि सो दैट x टू द पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 3 माइनस 1 हैज़ ए मैक्सिमा व्हेन x इक्वल टू 1, मिनिमम एट x इक्वल टू 3, नाइदर का मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा व्हेन x इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट मैं इसको y के बराबर इक्वेट कर दूंगा, x टू द पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 3 माइनस 1। ठीक है, तो पहला काम मुझे क्या करना है, पहला मुझे करना है dy बाई डी एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करूँगा तो हो जाएगा 5x टू द पावर 4 माइनस 20x टू द पावर 3 प्लस 15x स्क्वायर, 1 का 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर पुट करूँगा। नाउ पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे मिल जाएगा 5x टू द पावर 4 माइनस 20x टू द पावर 3 प्लस 15x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए 5 तीनों में से कॉमन है और x स्क्वायर भी तीनों में से कॉमन है, तो मेरे पास आ जाएगा 5x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 5x स्क्वायर आ जाएगा, अंदर के फैक्टर कर लेते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं x को कॉमन लूँगा तो हो जाएगा x माइनस 3 माइनस 1 को कॉमन लूँगा तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, तो x माइनस 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में x माइनस 3 को मैंने कॉमन लिया और यहाँ से x प्लस x माइनस 1 मुझे मिलेगा। देखिए यहाँ से x माइनस 3 कॉमन लूँगा तो x बचेगा, ये लिखा हुआ है, यहाँ से x माइनस 3 को कॉमन लूँगा तो माइनस के 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए 5 तो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए मैं क्या करूँगा, x स्क्वायर को 0 के बराबर पुट करूँगा, x माइनस 3 को 0 के बराबर पुट करूँगा और x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट करूँगा। यहाँ से तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 3 है तो इधर प्लस 3 हो जाएगा, इधर प्लस 3 हो जाएगा, ये आपका 3 एट x इक्वल टू 0 और यहाँ से एट x इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो मेरे पास में 3 पॉइंट्स मुझे मिले। पहला पॉइंट्स क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, 1 है एंड 3 है। ठीक है, देखिए मुझे पॉइंट क्या मिले हैं, x इक्वल टू 0, 1 और 3 मिले हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करूँगा तो मैं लिखूँगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में हो जाएगा 20x टू द पावर 3 माइनस 60x स्क्वायर प्लस के 30x मेरे पास में आ जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, डिफ्रेंशिएट किया इस पूरे फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 20x टू द पावर 3 माइनस 60x स्क्वायर और प्लस के 30x आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा एट x इक्वल टू 0, 1 और 3 पर। तो सबसे पहले मैं एट x इज इक्वल टू 0 पे इसको फाइंड आउट करता हूँ, तो मेरे पास में क्या आएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर
एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ x की जगह 0 रखूँगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो कुल मिलाकर मेरे पास में 0 आ जाएगा। और जब 0 आ जाता है, देखिए यहाँ पे जब d2y/dx² आपका 0 आएगा, किस पॉइंट पर, एट, यहाँ पे एक चीज़ वो लिख लीजिए, एट x इज इक्वल टू b1 पर। ठीक है, तो जब b1 पर मतलब 0 पर मेरे पास में 0 आ जाएगा, तो मैं कहूँगा मुझे क्या करना है, मुझे फिर d3y/dx² निकालना है। तो मैं निकालूंगा d3y/dx³ इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60x² माइनस 120x प्लस के 30। अब d3y/dx³ एट x इज इक्वल टू 0, तो मैं इसमें जब 0 रखूँगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये प्लस के 30, तो कुल मिलाकर के मेरे पास में 30 आया, जो एक 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, और जब मेरे पास में d3y/dx³ एट x इक्वल टू 0 पर ये 0 नहीं आया है, जब ये 0 नहीं आता है तो मैं कहता हूँ कि ना तो ये फंक्शन मैक्सिमा है या ना मिनिमा है। तो मैं लिखूँगा हैंस द फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, तो एक सिचुएशन को हम लोग प्रूव कर चुके हैं, हैंस प्रूव्ड हम लोग लिखेंगे। दूसरा मुझे क्या लेना है, अब मुझे एट x इज इक्वल टू 1 पर d2y/dx² लेना है। तो मैं लिखूंगा d2y/dx² एट x इज इक्वल टू 1। तो देखिए मैं इसमें 1 पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 1 टू दी होल पावर 3 माइनस 60 इंटू 1 टू दी पावर 2 प्लस के 30 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा d2y/dx² एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बच्चों 20 माइनस 60 प्लस के 30 इज इक्वल टू, देखिए 20 प्लस 30 50 माइनस 60, तो ये आ जाएगा d2y/dx² एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू माइनस के 10 बचेगा। ठीक है, और माइनस के 10 क्या है, एक निगेटिव क्वांटिटी है, ये एक निगेटिव नंबर है, और अगर निगेटिव आता है d2y/dx² तो मेरे पास फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमा होता है। तो मैं लिखूंगा हैंस द गिवन फंक्शन इज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1, और एट x इज इक्वल टू 1 पर ये हमको मैक्सिमा ही प्रूव करना था। ठीक है, एक पॉइंट और बचा है, उस पर भी देख लेते हैं। नाउ एट x इज इक्वल टू 3, तो एट x इज इक्वल टू 3 पर d2y/dx² मुझे फाइंड आउट करना है एट x इज इक्वल टू 3 पर। तो ये हो जाएगा 20 3 टू द पावर 3 माइनस 60 3 टू द पावर 2 प्लस के 30 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपके पास में d2y/dx² एट x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20 इंटू, ये हो जाएगा बेटा 27 माइनस 60 इंटू 9 हो जाएगा प्लस के ये 30 इंटू 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 540, ये हो जाएगा आपके पास में, ये प्लस हो जाएगा, इसको आप ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास में 300 3 3 9 और माइनस 900 9 इतना आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस, तो कुल मिलाकर के 90 आया, जो एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, जो एक पॉजिटिव नंबर था। ठीक है, क्लियर। तो अगर ये पॉजिटिव है तो देखिए, अगर d2y/dx² एक पॉजिटिव नंबर है तो मुझे क्या मिलता था, मिनिमा मिलता था। तो मैं लिखूंगा हैंस फंक्शन इज मिनिमा एट x इज इक्वल टू 3, और ये भी हम लोग ने प्रूव कर लिया, हैंस प्रूव।
ठीक है, तो प्लीज़ इसको नोट करिए आप लोग। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। पूरा x=1 पे हम लोग ने मैक्सिमा प्रूव कर दिया। ठीक है, और x=3 पर हम लोग ने मिनिमा प्रूव कर दिया। ये यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं। और x=0 पर हम लोग इसको नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा प्रूव कर चुके हैं।